हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th और जो चैप्टर नंबर 7 कल अपन ने स्टार्ट किया था वो था आपका एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कल मैंने उसकी आपकी फर्स्ट क्लास ली थी और मैंने आपको एडजॉइंट और ए इनवर्स निकालना सिखाया था। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास सेकंड है और लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, वो प्रॉपर्टीज जिनके एक या दो नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एक नंबर या दो नंबर। पहले वो प्रॉपर्टीज, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है प्रॉपर्टीज। तो जो आपके पास में प्रॉपर्टीज आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और इक्वल्स टू। वैसे तो कल आप कर चुके हैं, क्वेश्चन में चीज आई थी, लेकिन मैं आपको पहले सवाल बताता हूं, उसके बाद में आंसर देंगे। प्रॉपर्टी बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इस तरह से होता है कि a इंटू जो एडजॉइंट ऑफ a है वो आपको दे रखा है 5 5 5 0 0 0 0 0 0 और आपसे पूछा गया फाइंड करो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन होता है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट सारे 5 हैं और डिटरमिनेंट ए आपसे पूछा है। तो इसका आंसर कुछ बच्चे देते हैं 5, कुछ देते हैं 25, कुछ देते हैं 125, ठीक है। अब आंसर तो इसी में से एक है। अब वो क्या आंसर है तो वो सुनना ढंग से। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने पढ़ी है, कल एक क्वेश्चन में आई थी, एग्जांपल 2 में देख लेना। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगर इसको इससे मैच करोगे तो ये मैट्रिक्स है, तो यहां से कॉमन लो 5, तो 5 कॉमन लोगे तो सब में से आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स से सब में से कॉमन आएगा। तो सब में से कॉमन आएगा तो बाहर लिखोगे 5 और अंदर आपका बचेगा 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। सोचो जरा आराम से। और ये हो गया 5 और इंटू आई, इसको करो इससे कंपेयर, तो यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आती है 5 और क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो समझ गए? दोबारा समझा देता हूं। इन सब में से 5 कॉमन लोगे, बाहर 5 आएगा, अंदर बचेगा ये 1 1 1। ये होती है यूनिट मैट्रिक्स, इसको लिखोगे आई, इसको इससे कंपेयर करो तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 5। समझ गए? तो ये था आपकी पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ए ट्रांसपोज का आप कभी इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, बात एक ही होती है, इसका कोई सवाल नहीं होता। ये प्रॉपर्टी यूज होगी जब मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा। इसके बाद में आती है प्रॉपर्टी थर्ड, अगर कभी ए इंटू बी इक्वल्स टू आई गिवन है। ये मैं कल बता चुका हूं आपको कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी आप इससे रिजल्ट लिखोगे आइदर बी इक्वल्स टू ए इनवर्स और ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। दोनों राइट चीजें ध्यान रखना। अगर कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी वो इसी को बिलोंग करती है कि ए इंटू ए इनवर्स वो आई होता है, सोच लो, या ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो वो आई आएगा। वो तो सिंपल सी बात है। ये भी कल मैं बात कर चुका हूं आपसे कि ए और ए इनवर्स को इंटू करोगे तो आई आएगा। ये मैंने कल बोला था आपको, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास में आती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको निकालना है, इसका मतलब है कि पहले ए और बी को इंटू करो और उसका एडजॉइंट निकालो, तो ये इक्वल होता है ए और बी के अलग अलग एडजॉइंट निकालो, अलग अलग। तो यहां आप लिखोगे पहले एडजॉइंट ऑफ बी और फिर लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए। उल्टा चलता है, ध्यान रखना। अब ये चीज 3 जगह हो गई। पहला हुआ था ट्रांसपोज में, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी होती। दूसरी हुई थी कल ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, वो लिखने जा रहा हूं अगली। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो उल्टा लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी पहले फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अभी लिखूंगा वो वाली प्रॉपर्टी। पहले 6 प्रॉपर्टी, अगर आपसे बोले कि साहब आप एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बताओ, मतलब पहले ए का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो, पहले ए का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा,
तो बात देखिए, मतलब पहले ए का एडजॉइंट निकाल दो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तो दोनों सेम चीज ही होती है, ध्यान रखना। इनका कोई काम नहीं होता, इसमें दोनों कोई यूज नहीं आता, कोई सवाल आना ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, इसका तो क्वेश्चन कर ही दिया। अब मैं यहाँ पर आपको 4 प्रॉपर्टी और लिख रहा हूं, ठीक है। उसमें पहली 7th जो प्रॉपर्टी आपके पास है, कि जो मैंने कल बोला था कि ए बी का जो इनवर्स है वो आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, और अभी भी मैंने बोल दिया आपको, ध्यान रखना, उल्टा लिखते हैं। अब 3 और लिख रहा हूं प्रॉपर्टी, उनके क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के, इसे ढंग से देखना। पहले प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, पहले क्या लिख रहा हूं सुनो। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है, और आपको दे रखा उसका डिटरमिनेंट है 5, ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ये आपका सवाल है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा आपको, हर एग्जाम में। ए 3x3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर देगा, ए का डिटरमिनेंट कुछ भी दे देगा, 5 दे दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। n यहां पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, तो आपका इसका आंसर क्या हुआ देखिए। जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हो गया डिटरमिनेंट ए की पावर n लिखोगे 3-1 डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आंसर इज 25। क्वेश्चन खत्म। बताओ समझ गए क्या? अब इसी के अंदर एक स्टेप आगे चल जाता है, वो सेम चीज है, क्वेश्चन सेम है। ए 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ए 5 है, और आपसे पूछा है कि आप डिटरमिनेंट बताओ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। यानी इस बार जो 9th प्रॉपर्टी है उसमें क्या दे रखा है, ए वही 3x3 की मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए आपका 5, और इस बार फाइंड करने को बोला है कि डिटरमिनेंट बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ये आपका है क्वेश्चन। वैसे ये प्रॉपर्टी है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम में मैंने देखा नहीं आती हुई है। ऊपर वाली तो कंफर्म आती है, ध्यान रखना, लेकिन इसको भी समझ लो, इसमें है क्या, ये बड़ी आसान। अगर कभी ये पूछे तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ए की पावर होता है n-1 का स्क्वायर। भाई ये n-1 था, ये n-1 का स्क्वायर होता है, बस यही तो फर्क है। ये 2 लिखा है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। तो लगा दो, तो क्या आंसर आया देखो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1 स्क्वायर, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर 4, यानी आपका हो गया 5 की पावर 4, यानी 625। ये हो गया आपका आंसर। ये 9th प्रॉपर्टी है। और लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट जिसका सवाल आता है, ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट 5 है, आपसे बोला है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ। क्लियर? यानी जो लास्ट प्रॉपर्टी में यहां लिखेंगे, पहले क्वेश्चन सुनो, ए 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 है, फाइंड करना है आपको कि ए इनवर्स जो है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा है तो वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। खेल खत्म, प्रॉपर्टी खत्म, यानी आपका आंसर हो गया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर 1/5। क्वेश्चन तो दोबारा बोल रहा हूं, देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इन सबको ब्लॉक में बना के लिखा है। बाकी ये आपको याद रखनी प्रॉपर्टी, इनका यूज हो सकता है, जैसे इसका यूज कल हुआ था प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन में भी आया था, और इसका भी यूज होगा 8 चैप्टर में, इसका यूज आपके हो चुका है या हो जाएगा, और ये सिंपल चीज है, ये काम नहीं है, मैंने देखा नहीं इसको। तो ये प्रॉपर्टी है सर, जो मैंने सारी लिख दी है, ढंग से समझ में आ गई, नहीं आई है तो मुझसे ओवर फोन पे पूछ लेना, ठीक है। अभी क्लिक ले लो।
हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं अपन। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई जी। इनके अगर क्वेश्चन आपको देखने हैं तो जहां एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज के, तो उससे पहले कुछ इलस्ट्रेशंस में आपको इसके एग्जाम्पल दिख जाएंगे। वैसे मैंने जो भी लिखा वो लिख लो, सफिशिएंट है। क्वेश्चन आपको समझे दिए, इतनी कोई जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। जब बाद में अपनी ऑफलाइन क्लास होगी तब अपन बात करेंगे। अब पढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपको दिए थे एग्जाम्पल 6, ठीक है। आज उससे पढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल पढ़े आप 7th। एग्जाम्पल 7th देखिए सर, आपके पास लिखा हुआ है मैट्रिक्स है A2/2 की। आपको शो करना है, शो दैट द मैट्रिक्स A सेटिस्फाई द इक्वेशन x² - 6x + 17 = 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है आपके पास ये मैट्रिक्स A। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होता तो ये सवाल आप पढ़ चुके हो जब अपन ने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5। उसमें जब 3rd एक्सरसाइज पढ़ रहे थे तो वहां ये क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिए। आपको एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें लिखा हुआ है A = 2 - 3 और 3 और 4। और पहले आपको बोल रखा शो करो कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी x² - 6x + 17 = 0। आगे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं अभी पहले इसकी बात करते हैं। तो पुरानी यादें करो ताजा। वहां क्या सिखाया था कि x की जगह डालो a, x की जगह यहां a डालोगे तो ये आपके पास बनता है a² - का 6a और +17 नहीं, इसके आगे लगता है i, याद करो। तो 17i बराबर नल मैट्रिक्स, ये आपको पहले प्रूव करना है भाई। जब तो प्रूव करोगे ना, सेटिस्फाई कर जाएगा, जब तो लिखोगे ना कि हाँ भाई ये मैट्रिक्स तो सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आप सबको आता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या रूल है, a दे रखा है, क्या निकालोगे, a² निकालोगे और a² यहां डालोगे, a डालोगे, i डालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो वो आप कर लेना, आपकी बुक में कर रखा है, देखो एक बार जरा। a दे रखा है, a² निकाला और फिर a दे रखा है और i है, इन सब की वैल्यू डाली और सॉल्व करके आपका नल मैट्रिक्स आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, i क्या लोगे, जो a का ऑर्डर है। तो a का ऑर्डर क्या है आपके पास में 2/2, तो i भी क्या लोगे आप 2/2, ठीक है। वो पूरा सॉल्व कर लेना, मतलब ये नल मैट्रिक्स ले आना। अब पढ़ो क्वेश्चन, आगे लिख रहा है हेंस फाइंड A इनवर्स। तो भैया इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन आई है इससे A इनवर्स निकालो। अगर आपने गलती से कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइंट निकाल के A इनवर्स निकाल दिया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। तो ये A इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका है। जैसा कि मैंने कल बोला था, A इनवर्स निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक कल आपने पढ़ा था फार्मूला एडजॉइंट निकाल करके, दूसरा तरीका होता है बाई इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन का मेथड है अभी आपको दिखाते हैं, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन होगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब इससे A इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो बोर्ड पे देखिए। यहां लिखोगे, ये सॉल्व आप कर लेना जी, नल मैट्रिक्स ले आना। यहां लिखोगे a² - 6a + 17i = 0। अब यहां पर मैं इसको A इनवर्स से इंटू करूंगा, A इनवर्स से इंटू करूंगा। अब इंटू करने का जो रूल होता है, देखो 2 होते हैं, एक तो प्री मल्टीप्लाई, एक पोस्ट मल्टीप्लाई। अब ये दोनों का मतलब समझ लो। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि A इनवर्स स्टार्टिंग में इंटू होगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि A इनवर्स पीछे की तरफ इंटू होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहां दिखाता हूं। जैसे मान लो AB = I लिखा हुआ है और मुझे A हटाना है, तो मैं यहां लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, क्योंकि मुझे A इनवर्स आगे इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, तो A इनवर्स आएगा आगे और यहां लिखूंगा A B, और यहां A इनवर्स आएगा आगे इंटू I। अब इंटू करूंगा तो A इनवर्स इंटू A रहेगा, इंटू B रहेगा, और A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स होगा। सोचो, ये आप जानते हो कि जब I को किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। ये भी आपको 5th चैप्टर में बता दिया था।
और अब यहां देखो ये दोनों इंटू होके क्या है, अभी लिखी प्रॉपर्टी मैंने अभी 2 मिनट पहले, ये बना आई, तो इसको लिखोगे आई, ये इंटू बी बराबर ए इनवर्स, और आई इंटू बी हो गया आपका बी, बी बराबर ए इनवर्स। तो देखो जरा आराम से, ये आपको समझ में आया क्या? वैसे प्रॉपर्टी अपन लिख चुके हैं पहले, याद करो कि जब दो मैट्रिक्स का इंटू आई है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है, ठीक है, लिखा तो था, प्रूव दे दिया आपको। मुझे प्रूव से मतलब नहीं है, मुझे आपको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई समझाना है। तो प्री मतलब समझ गए, जब स्टार्टिंग में इंटू करते हैं, और पोस्ट मतलब जब पीछे करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में पोस्ट करना होता तो मैं ए इनवर्स से नहीं करता, मैं बी इनवर्स से करता, क्योंकि सोचो अगर मैं ए इनवर्स से पोस्ट करूंगा तो ये लाइन आएगी ए बी ए इनवर्स, फिर मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही रहेगा वो। भाई शिफ्टिंग तो कर नहीं सकते, ए बी को बी ए तो लिख नहीं सकते, ए बी को बी ए तो तभी लिख सकते हैं जब वो कम्यूटेटिव लॉस में लग रहा हो, कम्यूट हो, याद करो, वही 5th चैप्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मेरे को ए बी बराबर आई लिखा हुआ है, अगर मैं यहां लिखता हूं पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, तो मैं लिखूंगा ए बी इंटू बी इनवर्स और आई इंटू बी इनवर्स। देखो इन बात पे मत जाओ, मेरी बात समझा, लेकिन उसको समझो कि जब शुरू में इंटू करते हैं तो उसको प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, जब लास्ट में इंटू करते हैं तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये समझाना है, ठीक है। अब ये इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, सोच लो, ये दोनों तो इंटू हो गए, बी इनवर्स हो गए, मैं कर नहीं रहा हूं, और इसको खोलोगे तो बी इनवर्स आएगा, वो दोनों मिलेंगे आई, और ए इंटू आई क्या बन जाएगा ए, और उधर क्या आएगा बी इनवर्स, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी इनवर्स। खैर मुझे वो प्रूव नहीं चाहिए, मुझे खाली ये समझाना प्री पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है। अब मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं 2 3 4 बार यही लाइन बोल चुका हूं। अब यहां पे ये आपका सवाल, तो मैंने यहां लिखा प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ये हो गया ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 17 आई और इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, सबसे इंटू करो, ए ब्रैकेट खोलो, सबसे इंटू होगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए प्लस 17 ए इनवर्स आई, और नल मैट्रिक्स से इंटू करोगे तो नल मैट्रिक्स बोलो। और याद करो मैंने सिखाया था, जब मैट्रिक्स इंटू होती है तो नंबर पहले लिख देते हैं अपन, याद करो, यही सिखाया था मैंने आपको। अब ये दोनों सॉल्व हो गया आया ए, भाई इसको तो यूं समझ लो पावर ऐड होकर बन गया, और इधर देखो ए इनवर्स इंटू ए, सिखा दिया आपको क्या होता है आई, और ए इनवर्स को आई से इंटू करा तो ये हो गया आपका कितना जी 17 ए इनवर्स और बराबर नल मैट्रिक्स। बताओ ये लाइन समझ गए क्या? अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो ए इनवर्स निकालना है ना, तो 17 ए इनवर्स को तो यही रखो और बाकी को उधर ले जाओ, यानी मेरे पास हुआ 17 ए इनवर्स बराबर ये दोनों का उधर तो 6 आई माइनस का ए इनवर्स लिखो यही, ये 17 इधर आके 1/17 और इसको सॉल्व कर लो, 6 आई की वैल्यू डालो तो 2/2 है, तो यानी 1 1 0 0, और ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 -3 3 और 4, और इसको कर लो सॉल्व, तो ये 1/17 तो बाहर है, ठीक है। आपके पास ब्रैकेट में क्या हो गया जी 6 0 0 6 माइनस 2 -3 3 और 4, और दोनों मैट्रिक्स को कर दो माइनस 1/17, ये हुआ आपका आंसर। देखिए ये हो गया 4 + 3 -3 और 2, दैट्स इट। तो समझे क्या आप? ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है, ये ए इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका हुआ। लेकिन कब करना है? जब आपको बोले ये रहा ए, ये रही इक्वेशन, पहले सेटिस्फाई कराओ और हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो करना, वरना नहीं करना। अगर सिंपल ए इनवर्स पूछे तो पहला तरीका। तो 2 मेथड तो हो गए सर आपके ए इनवर्स निकालने के, एक और बचा है, वो बाद में आएगा, सब आएगा 1 बाय 1, चिंता मत करो। अब आप बुक देखो, अब आप बुक देखो, एग्जाम्पल 7 मैंने कर दिया है, एग्जाम्पल 8 देखिए आप। एग्जाम्पल जो 8 है उसमें एक मैट्रिक्स है, पहले बोला फाइंड करो x एंड y सच दैट a स्क्वायर प्लस xi बराबर 1 है। पहले आगे पढ़ते ही नहीं है, देखो एग्जाम्पल नंबर जो 8 आपके पास है उसमें आपको a दे रखा है 2/2 मैट्रिक्स, और आपको दे रखा है सच दैट, यानी a इस तरह से लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस xi बराबर ya, यही लिखा है, देखो जी जरा आराम से, हाँ जी सही है। तो सबसे पहले x y निकालो, अब वो कैसे निकलेंगे भाई, ये रहा a,
इसका स्क्वायर करो, यानी ए स्क्वायर निकालो, जो रूल होता है ए इंटू ए स्क्वायर। वो यहाँ डालोगे, आई यहाँ डालोगे, ए यहाँ डालोगे, इसको ऐड करोगे, इस ये सेम वाई अंदर जाके इंटू होगा। दोनों तरफ कंपेयर करोगे, दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे और कंपेयर करके क्या निकालोगे, एक्स और वाई, जो आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो। अब एक्स वाई आगे, वो एक्स वाई पहले यहां डालना, सॉल्व कर लेना आप दोनों, 8 8 आएंगे, आप कर लेना सॉल्व, 8 और 8 आएगा। तो ये आपने पूरा प्रोसीजर करा, तो ए स्क्वायर प्लस 8i बराबर आ गया 8a। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन में, हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी वही कहानी जो आपने गीत यहां गए थे, वो सारे गीत यहां का दो, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, इसी तरह सॉल्व करेगा। समझ गए? अब एक बच्चा बोलता है कि सर आपने यहां प्री करा, मैं तो पोस्ट करूंगा, बताओ कोई प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम, कर ले भाई, पोस्ट कर ले। अगर कभी किसी मैट्रिक्स में, एक इक्वेशन में मात्र एक ही मैट्रिक्स आ रही है, एक इक्वेशन में एक ही मैट्रिक्स आ रही है, जैसे इस इक्वेशन में केवल ए ही मैट्रिक्स है, तो भैया प्री कर की पोस्ट कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर दो आ गई, ए और बी आ गई, तो फिर वहां पर प्री और पोस्ट का फर्क पड़ जाएगा। जैसे आज इसमें आपने प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करा तो दोनों कट गए, आई आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते ए इनवर्स से, तो कुछ नहीं होता, ये आता ए बी ए इनवर्स और चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकते उसको। तो ये फर्क पड़ जाता है, ये भी सिखाएंगे आपको, आगे सवाल आ रहा है, टेंशन मत लो। अभी जो समझना है वो ये समझो कि इस क्वेश्चन में चाहे आप प्री करो चाहे पोस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लो जी, 7th एग्जाम्पल हो गया, 8th हो गया, 9th एग्जाम्पल सेम है, 10th एग्जाम्पल सेम है, 11वां एग्जाम्पल, एक सेकंड रुको, पहले 10 एग्जाम्पल देखे, पहले मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लूंगा, होमवर्क ज्यादा नहीं जाए ना जी। एक एग्जाम्पल और करेंगे 11th लास्ट, तो पहले आप क्लिक करेंगे। बहुत ऐसी जगह जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से। एग्जाम्पल नंबर आपको 11th क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ए और आपको शो करना है ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर, ये आपका सवाल है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 ए यहाँ पे लिख के दे रखा है और आपको शो करना है, शो डैट आपको लिखा हुआ है ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बच्चे बोलते हैं सर कर लेंगे और कर भी लेंगे, झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे, कर भी लेंगे। ये ना ए का स्क्वायर निकाल लोगे, ए इंटू ए, या आ गया RHS। इसका इनवर्स निकालना कल सीख ही चुके हो, वो ये एडजॉइंट कोफैक्टर निकाल के ए इनवर्स आ गया, दोनों इक्वल हो गए, LHS बराबर RHS, हैंड्स प्रूफ, खुश हो गए। सही हो, बिल्कुल सही हो भैया, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बार करना इसको और करके देखना कि आपने जब इसको किया तो एटलीस्ट 2 पन्ने बढ़ेंगे। खुद सोच लो, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स में एक पेज भर जाएगा और आधा पेज आपका ए स्क्वायर निकालोगे तो आएगा, ए इंटू ए करना ही पड़ेगा ना, तो 1.5 पन्ने का काम हो गया। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसमें एक पेज भी नहीं लगेगा, पूरा गारंटी है और सही भी है, कोई उसको काट नहीं सकता, ये भी मेरा चैलेंज। ठीक है, अब वो क्या है वो सुनो ढंग से। ये मेरा ए है, ए स्क्वायर तो निकालोगे ही आप, ए इंटू ए तो करोगे भाई, ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो मैं भी ए स्क्वायर निकाल रहा हूं, यानी सॉल्यूशन जो है, तो मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, ये मेरा ए इंटू ए, सॉल्व करा, ये मेरा आ गया ए स्क्वायर। वो तो इंटू आप कर लेना, वो मैं निकालूंगा। मैं अब ए इनवर्स नहीं निकालूंगा, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, ये ए स्क्वायर था, मैं ए क्यूब निकालूंगा, हर बार एक स्टेप आगे जाना, मैं ए क्यूब निकालूंगा। तो ए क्यूब निकालूंगा तो मेरा आएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये रहा मेरा ए स्क्वायर इंटू ए, ये रहा मेरा ए,
दोनों का इंटू करा तो सॉल्व के मैट्रिक्स आएगी, और ये मेरा ए क्यूब आ गया। समझ गए होंगे इसमें क्या समझाऊं? इंटू करा बस ए क्यूब निकाला, गारंटी है 100% गारंटी है। ये जो है ना वो आई आएगा, आई यूनिट मैट्रिक्स 3x3 की करके देखना। तो आपके पास में ए क्यूब बराबर क्या आ गया जी? आई। यहां तक समझ गए क्या? बोलो। और अब आप इसको कर दो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ठीक है, देखो यहां लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ये हुआ ए इनवर्स ए क्यूब, ये हुआ ए इनवर्स इंटू आई, ये दोनों मिलके ए स्क्वायर, ये दोनों इंटू होकर के ए इनवर्स, हैंस प्रूव, कहानी खत्म। लो मिला, समझे? अब सवाल ये उठता है कि सर हमें कौन से सपने आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? आपने एक क्यूब निकाल लिया, हमें कैसे पता चलेगा हम क्या करें क्या निकालें? तो सुनो कान खोल के, जब कभी ऐसा सवाल आया कि ए दे रखा हो या कुछ प्रूव करना, और ये सिर्फ ये दो ही हो, एक इक्वल टू में एलएचएस में, एक आरएचएस में, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो प्लस 8 आई होता भी कुछ, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती, फिर ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर वही रूल करते जो आपको करना है, पर वो सा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। यहां प्रूव करने के लिए देगा ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर या ए इनवर्स बराबर ए क्यूब, इस तरह क्वेश्चन देता है वो। तो जो भी यहां लिखा हुआ है ना, उससे एक आगे स्टेप चल जाओ, वो आप निकालो। तो बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला? तो सुनो मैंने करा क्या, मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ ए से इंटू कर लिया। रफ में कर लो, दिमाग में कर लो, दोनों तरफ ए से इंटू करोगे तो ए से इंटू करोगे तो आई बन गया, और ए से करोगे तो ए क्यूब आ गया, तो आई बराबर ए क्यूब। तो मुझे पता चल गया था ए क्यूब आई है, तो मैंने वही निकाल दिया और मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो पोस्ट कर देना ए की मैट्रिक्स को। तो ऐसे सवालों को देख के ही पता चल जाएगा। दिखाता हूं सवाल, बुक खोलो। एग्जाम्पल 11 तक करने हैं आपको, कल मैंने 6 तक दिए थे, आज 11 तक दे रहा हूं। एक्सरसाइज निकालो जरा। और क्वेश्चन देखो आप, 28, 29 दोनों एक जैसे सवाल है। 28, 29, 27 क्वेश्चन जरूर करना, कल फिर इसके बारे में बात करेंगे। आप करना 27 क्वेश्चन, ठीक है? और इससे ऊपर के सारे क्वेश्चन देख लो, सारे ए इनवर्स निकालने वाले हैं। पहले इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ, फिर ए इनवर्स निकालो। तो जी आपका होमवर्क है आज एग्जाम्पल 11 तक और क्वेश्चन नंबर 29 तक। तो एग्जाम्पल कहां तक करोगे जी आप? अप टू 11 क्वेश्चन अप टू 29। इसके आगे बात करेंगे आपसे कल। आज की क्लास यही खत्म। थैंक यू वेरी मच।